भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने स्वयं के अंतरिक्ष पर्यटन कार्यक्रम को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। हालांकि यह अभी योजना के चरण में है, इसरो निकट भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा के अनुभवों की पेशकश करने के लिए अपनी बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं का लाभ उठाने का लक्ष्य रखता है। इस पहल में उपकक्षीय उड़ानों को शामिल किए जाने की संभावना है, जहां यात्री कुछ मिनटों के लिए भारहीनता का अनुभव कर सकेंगे और पृथ्वी की वक्रता देख सकेंगे। इसरो का अंतरिक्ष पर्यटन चंद्रयान, गगनयान और मंगल ऑर्बिटर जैसी सफल मिशनों के ट्रैक रिकॉर्ड पर निर्भर करेगा। गगनयान मिशन, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाना है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है, जो भविष्य के अंतरिक्ष पर्यटन उपक्रमों के लिए आधार तैयार करेगा। वर्तमान में एजेंसी सुरक्षा और किफायतीपन पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसरो अंतरिक्ष पर्यटन के लिए अंतरिक्ष यान और ज़मीनी सुविधाओं को विकसित करने के लिए निजी कंपनियों के साथ साझेदारी करने की योजना बना रहा है। हालांकि सटीक टिकट कीमतें और समय सीमा अभी घोषित नहीं की गई हैं, उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसरो की लागत प्रतिस्पर्धी होगी, जिससे यह अन्य वैश्विक विकल्पों की तुलना में एक व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ हो सकता है। जैसे जैसे इसरो अपने अंतरिक्ष पर्यटन योजनाओं को विकसित करता है, यह भारत को उभरते हुए अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकता है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो 2030 तक अपना अंतरिक्ष पर्यटन कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस पहल का उद्देश्य बढ़ते हुए अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना है, जिसमें यात्रियों के लिए सुरक्षित और पुनः प्रयोग करने योग्य अंतरिक्ष मॉड्यूल की पेशकश की जाएगी। अनुभव में संभावित रूप से उपकक्षीय उड़ानें शामिल होंगी, जो प्रतिभागियों को 15 मिनट की यात्रा के लिए अंतरिक्ष की सीमा तक ले जाएगी, जिसके बाद कम गुरुत्वाकर्षण में कुछ समय बिताने के बाद पृथ्वी पर वापसी होगी। इसरो के अंतरिक्ष पर्यटन टिकटों की कीमत लगभग 6 रुपये करोड़, लगभग 720,000 होने की उम्मीद है, जो इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक किफ़ायती बनाता है। मॉड्यूल का विकास तेजी से प्रगति कर रहा है और इसरो इस परियोजना को और बेहतर बनाने के लिए निजी कंपनियों के साथ सहयोग कर सकता है। हालांकि यह अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है कि यात्रा उपकक्षीय होगी या कक्षीय, लेकिन वर्तमान लागत अनुमानों के आधार पर उपकक्षीय यात्रा अधिक संभावित लगती है। यह भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ा कदम है, जो अमीर जनता के लिए अंतरिक्ष यात्रा को सुलभ बनाएगा और इसरो को स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी अंतरिक्ष दिग्गजों के साथ खड़ा करेगा। यदि सफल होता है, तो यह भारत में अंतरिक्ष पर्यटन को वास्तविकता बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा।